और अब अगली खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर वार किया। कंगना ने राहुल को सबसे खतरनाक इंसान बता दिया। उन्होंने लिखा कि राहुल देश को बर्बाद कर सकते हैं, देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे और इसी पर कंगना का यह पलटवार। मंडी से बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद हैं और देखिए किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया है। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं सोशल मीडिया हैंडल पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बर्बाद कर सकते हैं, देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक बड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये खतरनाक व्यक्ति हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर एनडीए का पलटवार। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साधा निशाना। राहुल और हिंडनबर्ग एक ही माला की मणि, आठवले ने यह बयान दिया। सब मिले हुए हैं, इनका काम आरोप लगाना है, बार बार आरोप लगाना राहुल की आदत हो चुकी है। तो रामदास आठवले ने यह बात कही। रामदास आठवले जी हैं, सेबी पर सवाल उठ रहे हैं, अदानी अंबानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सवाल उठे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग ने जो भी कोई आरोप लगाए हैं उसके संबंध में सेबी ने अदानी कंपनी को प्रोटेक्ट किया है, इसी तरह की कंप्लेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी जांच हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरे आरोप खारिज किए हैं और अदानी ग्रुप ने भी पूरे प्रूफ देकर बताया कि भाई इसमें कोई गलती हमने नहीं की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि आरोप लगाना उनकी आदत है। लेकिन जो इंक्वायरी करे और सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे फैसला दे दिया है कि भाई उसमें कोई गलत नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है, सेबी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि सेबी ने इसीलिए सवाल नहीं किए कई उद्योगपतियों से देश में, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि सेबी पर आरोप लगाया है, लेकिन वही बात सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसमें कोई गलती नहीं हुई है, इसमें सेबी की भी गलती नहीं है, अदानी ग्रुप की कोई गलती नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग ने जो भी आरोप लगाए उस पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी चर्चा हुई है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे उन्होंने 100 से 1000 करोड़ रुपए अपनी शॉर्ट सेलिंग के जरिए कमाए थे इस तरह की रिपोर्ट को जारी करने के बाद। कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि इसी तरह का आरोप लगाने की भूमिका कुछ लोग हमेशा करते रहते हैं। हिंडनबर्ग और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक ही माला की मणि है, तो ये आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में जांच हुई है और इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। अदानी कंपनी स्वतंत्र कंपनी है, उन्होंने अगर कुछ गलत किया होगा तो इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये विषय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें कोई गलती नहीं है, ना सेबी की गलती है, ना और किसी की अदानी कंपनी की गलती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। तो हिंडनबर्ग हो या फिर राहुल गांधी हो, एक ही माला की मणि है। ये रामदास आठवले का बयान आपने सुना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश में सियासी वार पलटवार जारी है। इंडिया गठबंधन इस मामले में किस तरह से हमलावर है, आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। हिंडनबर्ग के नए खुलासे के बाद कई नए सवाल आते हैं। गौतम अडानी जी की कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट्स हों और भारत सरकार फिर भी उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाए, बताइए सवाल उठते हैं या नहीं उठते? इसलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। जेपीसी के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। स्पष्ट हो गया है कि जो खुद चेयरपर्सन है सेबी की, उनका भी नाम अभी शामिल हुआ है। सामने खबर आ रही है किस तरीके से क्विड प्रो को हुआ है। तो इससे और भी हम मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ख़ास करके जो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई है कि सेबी शांत रहा, सेबी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अडानी समूह को लेकर कैसे उनका इनडायरेक्ट वहाँ पे इंटरेस्ट थे। तो ये जो इंटरेस्ट लिंक्ड हैं, जो क्विड को प्रो कोट है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम ये और पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए।